ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। आज हम आपके लिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला धार्मिक स्वभाव की थी और भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त हुआ था वह उसी में संतुष्ट रहती थी। शहरी जीवन वह जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहर के जीवन का रंग उस पे नहीं चढ़ा था। भजन कीर्तन और भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में खुश थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगत का शिकार हो गया। शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में वह गलत मार्ग पर चल पड़ा। जीवन के रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति बेकारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसमें शराब, जुआ और नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत पड़ गई। इन गंदी आदतों में उसने अपना सब धन गंवा दिया। अपना घर और अपने पति की यह दशा देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी, परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय उसके दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। उसने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाली माताजी खड़ी दिखाई दी। माताजी के चेहरे पर एक विशेष तेज था। देखने में वह करुणा और स्नेह की देवी दिख रही थी। शीला उन माताजी को अंदर ले आई और बैठने के लिए कहा। माताजी बोली, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ भी नहीं समझी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का मन आनंदित हो गया और बहुत सुकून भी मिला। फिर उसने माँ जी को अपनी सारी बात बताई तो माँ जी ने कहा, तू माता लक्ष्मी का व्रत कर, इस व्रत को करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा, माँ मैं यह व्रत कैसे करूँ, यह भी बताइए। माँ जी ने व्रत की सारी विधि इस प्रकार बताई। बेटी, इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत करना बहुत सरल है। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो गई। उसने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोचने लगी कि माँ जी कहाँ गई, और वो मन ही मन सोचने लगी कि वह तो लक्ष्मी माता ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के शीला ने माताजी की बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद का भोग लगाया और ये प्रसाद शीला ने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही शीला के पति की बुद्धि सही हो गई और वैभव लक्ष्मी में आस्था बढ़ गई। शीला ने 21 शुक्रवार तक पूरे मन के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को वंदन करके माँ से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूरा किया है। आज मेरे सभी कष्ट दूर करो और हमारा कल्याण करो। जिसके संतान नहीं है उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य दो। कुंवारी लड़कियों को अच्छा वर दो। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी स्त्री करे उसकी सब विपत्तियां दूर करो। सभी को सुख और संपत्ति दो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी माता को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत से कमाने लगा। उसने अपनी मेहनत से शीला के गिरवी गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख और शांति छा गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे शीला को अन्न धन दिया
वैसे सबको देना। लक्ष्मी माता की कथा करने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबको देना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।